तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे टॉपिक में अब हम लोग जो पुष्पिपातकों की अकारिकी है, इसके अंतर्गत हम लोग जो पत्ती वाला जो टॉपिक है उसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं। और वो हम लोग पिछले वाले टॉपिक में पत्ती के बारे में आपको बेसिक से जानकारी दे चुके हैं। पत्ती क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, किस प्रकार से होते हैं और उसमें क्या क्या उपस्थित होते हैं, इसको हम लोग आसानी से जानकारी ले चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पत्ती के दो प्रकार अर्थात सरल और संयुक्त पत्ती के बारे में आपको एग्जाम्पल सहित चित्र के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए जो टॉपिक है पत्ती के प्रकार टाइप्स ऑफ लीव, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं पत्ती के प्रकार कितने होते हैं। तो पत्ती के पत्र फलक के कटाव के आधार पर देख सकते हैं, पत्र फलक अर्थात उसके जो पत्ते का जो फलक है, पत्ते का जो किनारा है, उसके कटाव के आधार पर दो प्रकार के होते हैं या फिर दो भागों में उसको बांटा गया है। कौन कौन सा? तो पहला है सरल पत्ती, दूसरा हो गया संयुक्त पत्ती। तो सबसे पहले सरल पत्ती को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यह वह पत्ती होती है जिसका जो फलक होता है वह बड़ा होता है। ध्यान देंगे क्या बोला जा रहा है, इसको अभी हम लोग चित्र के माध्यम से और भी क्लियर करेंगे। पहले देखेंगे यह वह पत्ती होता है जिसका फलक कैसा होता है, बड़ा होता है, अर्थात इसका जो पत्ती का साइज है वह बड़ा होगा। इतना क्लियर हुआ। तथा इस फलक में कटाव नहीं होते हैं। इस फलक में जो कटाव है देख सकते हैं, ध्यान देंगे कोई भी एक पत्ती हो गया तो इस पत्ती में देख सकते हैं आपको कटाव नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कटाव वाले पत्ती होते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से हमको क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो ये कटाव वाले नहीं होते हैं। अगर ये कटाव वाले होते भी हैं तो क्या होता है, यह कटाव मध्य सिरा या फिर क्या है पत्रविंत तक नहीं पहुंच पाता है। क्या बोला गया है, अगर इसमें कटाव वाला अगर पाया भी जाएगा पत्ता तो ये पूरे तरीके से कटाव नहीं होगा, केवल किनारे किनारे में दिखाई देगा। इतना क्लियर हुआ। आगे देखेंगे, जबकि इनमें केवल एक ही पर्ण फलक होता है। देख सकते हैं इसमें केवल एक ही पर्ण फलक होता है। उस पत्ती को हम लोग सरल पत्ती कह दिया जाता है या फिर उस पत्ती को सरल पत्ती कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ। इसके उदाहरण में क्या क्या है, इसके उदाहरण में है आम हो गया, बरगद, पीपल, अमरूद, ये सब क्या होते हैं, इनके जो पत्ते होते हैं या फिर ये जो पौधे होते हैं, इनके पत्ते होते हैं, ये जो पेड़ के पत्ते हैं वह सरल पत्ती होते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं ये जो आम, बरगद या फिर पीपल का आपको जो पत्ते दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग सरल पत्ती कह देते हैं। चलिए अब हम लोग संयुक्त पत्ती को समझने का प्रयास करेंगे। संयुक्त पत्ती क्या होता है? तो संयुक्त पत्ती का वह प्रकार है जिसमें पत्र फलक में कटाव विभिन्न जगह से मध्य सिरा तक पहुंचता है। देख सकते हैं क्या बोला गया, ध्यान देंगे इसमें तो चलिए कटाव पाया जाएगा सरल पत्ती में, जबकि जो संयुक्त पत्ती है इसमें अगर कटाव पाया गया, ये मान लेते हैं एक पत्ती है, अगर इसमें कटाव पाया गया तो वो इस प्रकार से अलग अलग पत्ती में क्या हो जाते हैं, अलग अलग पत्ती में विभाजित हो पाते हैं। अर्थात इसी को अगर अच्छे से समझे तो वो कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं। देख सकते हैं और इसे ही क्या कह दिया जाता है, इसे ही संयुक्त पत्ती कह दिया जाता है। इसके एग्जांपल में है नींबू, नीम और नारंगी। आगे देखेंगे इसका जो कटाव होता है विभिन्न जगह से मध्य सिरा तक पहुंच जाता है। अर्थात देख सकते हैं जो बीच का सिरा है, कलिका है, वहां तक पहुंच जाता है। इसलिए यह पर्ण फलक कई वर्णकों में बढ़ जाता है। देख सकते हैं इसका जो पर्ण का फलक है वो यहाँ पास कई भागों में आपको बटा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके एक शाखा पर पर्ण फलक एक साथ ही होते हैं। देख सकते हैं ये एक शाखा है, एक कलिका है, और जो पर्ण फलक है अर्थात पत्ती है वो एक साथ ही उसमें होते हैं। जबकि जो सरल है उसमें केवल ये कलिका हो गया और इसमें केवल एक ही पत्ती इस प्रकार से पाया जाता है। इतना क्लियर हुआ। आगे देखेंगे उस पत्ती को संयुक्त पत्ती यहाँ पर कह दिया जाता है। और इसके एग्जांपल में है नींबू, नीम और नारंगी, ये सब क्या होते हैं, संयुक्त पत्ती वाले पादप होते हैं। तो आप इसके भी कुछ एग्जांपल जो है उसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें जो कटाव है वो अत्यधिक होने के कारण एक ही शाखा में कई सारे पत्ते आपको दिखाई दे रहा होगा। जबकि हम लोग सरल पत्ती में क्या देखे थे, उसमें इस प्रकार से बराबर अर्थात जो चारों तरफ जो भाग है पत्ती का वह बराबर था, अगर कटा हुआ भी था तो हल्का हल्का कटा हुआ था। तो इस प्रकार से
आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग क्या समझ चुके हैं, जो पत्ती के प्रकार है अर्थात सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती, इसको हम लोग उदाहरण और फिगर के माध्यम से समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।